Hello, dear students. Today we will read chapter 18 of our EVS book, and the name of the book is Looking Around, and the chapter's name is Too Much Water, Too Little Water. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी EVS की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 18 जिसका नाम है बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट टू ड्रिंक, कि क्या पिया जाए. नल्ला मदा, आंध्र प्रदेश. तो ये इंसिडेंट है एक जगह का नाम जिसका नाम है नल्ला मदा और वो आंध्र प्रदेश में है. सो आंध्र प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया. सगुना वॉज रीडिंग हर बुक. सगुना अपनी बुक पढ़ रही थी. Here you can see in this picture that a girl who is reading a book and the name of the girl is Saguna. When she heard someone at the door. जब वो बुक पढ़ रही थी, जब उसने सुना कि दरवाजे पर कोई है, यानी कि दरवाजे पर आकर किसी ने नॉक किया है. She saw that there was a visitor from the city. उसने देखा कि शहर से वहाँ कोई आया था. अप्पा यानी सगुना के फादर. तो फादर को वहाँ पर अप्पा बोला जाता है. आपकी सिटी में हो सकता है कुछ और बोला जाता हो, बट अप्पा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फॉर फादर. अप्पा वेलकम द गेस्ट. अप्पा ने गेस्ट को वेलकम किया. यानी जब कोई हमारे घर गेस्ट आता है तो हम उन्हें वेलकम करते हैं, नमस्कार करते हैं. अपने लोकल लैंग्वेज में हम जो भी बोलते हैं तो हम उन्हें ग्रीट करते हैं जब कोई हमारे घर आता है. ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. तो उन्होंने सेल्वा को कहा, यानी उसके ब्रदर को कहा कि उनके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लानी है. यानी अप्पा ने बोला सेल्वा को, जो कि सगुना का ब्रदर था, कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई जाए. द गेस्ट सेड. गेस्ट ने कहा, यानी जो विजिटर आए थे सिटी से, उन्होंने कहा आई डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए. अप्पा सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. कि इन दिनों हमें ऐसा पानी नहीं मिल रहा है, यानी ऐसे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है जो पीने के लिए सही हो. दैट मीन्स हम हमेशा प्योर पानी पीना चाहिए, यानी कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमें पीना चाहिए. लेकिन उन दिनों उनके वहाँ ऐसा पानी नहीं आ रहा था जो पीने लायक हो. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन. यहाँ तक कि ये पानी जो आजकल हमारे यहाँ आ रहा है वो देखने में भी साफ़ नहीं है. तो आपने कई बार देखा होगा मिट्टी जैसा या कुछ अलग कलर का पानी होता है, यानी पानी जो वाटर है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता. लेकिन क्लीन वाटर आप देख सकते हो, उसमें आपको नज़र आ जाता है कि अगर कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो वो क्लीन वाटर में क्लियर नज़र आती है. लेकिन वो कह रहे थे कि आजकल जो हमारे यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है, जो पानी आ रहा है, वो देखने में भी क्लीन नहीं है और वो पीने लायक भी नहीं है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. ये अच्छा होगा कि अगर आप पानी ना पिए. यानी जो गेस्ट थे उन्होंने बोला था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी चाहिए, बट द अप्पा सेड, अप्पा ने कहा था कि पानी पीने लायक नहीं आ रहा है, तो अच्छा होगा कि आप पानी ना पिए. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है पानी पीने की, क्योंकि बिना पानी के वी कांट लिव, यू नो, कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते. तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो हम इसे पीते हैं, लेकिन आप इसे ना पिए तो ही अच्छा है. तो अब यहाँ डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. सॉरी, देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर द डिस्कशन. द फर्स्ट वन इज हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. यानी जो गंदा पानी होता है, जो साफ़ नहीं होता है, स्वच्छ पानी हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचाना है, कैसे नुकसान पहुँचाता है. नेक्स्ट है हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. क्या आपके एरिया में भी कभी गंदा और अस्वच्छ पानी आया है. व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस. अगर ऐसा पानी आया है तो उसका क्या रीज़न था, तो ये आपको बताना है. डू यू नो एनीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर. टॉक अबाउट दिस. क्या आपने कभी सुना है कि कोई गंदा पानी पीकर बीमार हो गया है. अगर हुआ है तो आपको वो इंसिडेंट बताना है. When the guest came to Saguna's house, they offered him a cold drink because they thought that he should not drink such water. What do you think Saguna's family must be doing for their own drinking water? तो जब आपने देखा कि सगुना के घर में जब गेस्ट आए तो उन्होंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वो पानी पीने लायक है जो उनके घर आ रहा था. तो आपको क्या लगता है कि सगुना और उसकी फैमिली कैसे मैनेज कर रहे होंगे ऐसे पानी के साथ पीना, यानी वो कैसे उस पानी को पी रहे होंगे. एंड द लास्ट वन इज द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स.
वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? जो गेस्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता. वट डू यू थिंक ही सेड, वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना इज़ हार्मफुल और इज़ बेनिफिशियल, यानी कोल्ड ड्रिंक पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या बेकार होता है, तो ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन इज़ वाटर गेम्स. वाटर गेम्स यानी पानी में खेले जाने वाले खेल. बाजार गांव महाराष्ट्र. तो अब ये इंसिडेंट है बाजार गांव यानी महाराष्ट्र का. यहाँ पर देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव. तो बाजार गांव के पास एक बड़ा सा वाटर पार्क था. वन डे रोहन एंड रीना वेंट देयर विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क. एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में गए. देयर वर मेनी वाटर फाउंटेन्स. वहाँ पानी के बहुत सारे फाउंटेन यानी फव्वारे थे. सो हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ फाउंटेन यानी फव्वारा. रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर. तो रीना ने कहा देखो रोहन यहाँ पानी के कितने सारे झूले हैं. एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स. और इन बड़े बड़े पॉन्ड्स यानी तालाबों को भी देखो. रोहन सेड splash splash splash. Both turned around. They saw a long thick water. तो रोहन ने कहा इस बड़े से पानी के तालाब को भी देखो. रोहन ने कहा कि लुक एट दिस बिग वाटर पॉन्ड. स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. और पानी पर जब चलते हैं या फिर जब पानी गिरता है तो आवाज़ जो आती है छप छप छप, दैट इज़ द साउंड. स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. बोट टर्न अराउंड. दोनों मुड़े. दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग जूम जूम जूम. उन्होंने देखा एक बड़ी सी पानी की पाइप, पानी की नली जा रही थी. चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. यानी इन दिस पिक्चर यहाँ दिखाया गया है कि एक राइड है यानी एक स्लाइड है जिस पर से बच्चे फिसल के आ रहे हैं और जब वो पानी में गिर रहे हैं तो कैसी आवाज़ आती है? स्प्लैश. रोहन got into a swing high above. Whoosh! Within a second, he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. अब रोहन एक बड़े से झूले पर चढ़ गया और वो पानी में जब गिरा तो कैसी आवाज़ आई? वूश. यानी जब फिसलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? वूश. और एक ही सेकंड के अंदर वो पानी में जा गिरा. रीना ने बहुत सरप्राइज वाली नज़रों से देखा. जस्ट देन दे heard a lot of noise and loud voice from outside the park. तभी उन्होंने बाहर से आती हुई ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों को सुना. यानी बाहर से, पार्क के बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी. Everyone ran towards the main gate. तो हर कोई इन आवाज़ों को सुनकर मेन गेट की तरफ भागा. There was a crowd of people. वहाँ लोगों की भीड़ थी. Carrying empty buckets and pots. जिन्होंने अपने हाथ में खाली बाल्टियाँ और खाली बर्तन उठाए हुए थे. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. और एक छोटा बच्चा जिसने पानी की बोतल उठाई थी वो अपनी मदर के पास खड़ा था. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. रोहन की मम्मी वहाँ जो भीड़ में औरतें खड़ी थी उनमें से एक औरत के पास गई और उससे पूछा What's the matter? कि क्या बात है, आप सब क्यों इकट्ठे हुए हो यहाँ पर? The woman replied angrily. उस वुमेन ने गुस्से से जवाब दिया. Angrily मतलब गुस्से से. You ask what is the matter? तुम पूछ रही हो कि क्या बात है? Our wells have no water. हमारे कुओं में कोई पानी नहीं है. तो आपने कुएं देखे होंगे गांव में जिसमें एक जगह को अंदर तक खोदा जाता है और उसका ऐसे राउंड शेप में ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक राउंड शेप में कुएं के लिए बाउंड्री बनाई जाती है और अंदर से उसे खोदा जाता है ताकि पानी निकाला जा सके. We get our water only when the tanker comes once a week. और हमें पानी बस तभी मिलता है जब वीक में एक बार पानी का टैंकर आता है. Today even that has not come. और आज वो एक वीक में जो एक बार आता है यानी कि 7 दिनों में जो एक बार वाटर टैंकर आता है आज वो भी नहीं आया. And here there is so much water everywhere just for you all to play and enjoy. और यहाँ देखो यहाँ कितना सारा पानी है बस आप लोगों के लिए खेलने के लिए और मज़े करने के लिए. Tell me what should we do? आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए. Now read and write
हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या कभी आपके एरिया में पानी की कमी हुई है? वट डू यू डू देन? और उस टाइम आपने क्या किया? जब पानी की कमी आपके यहाँ पर हुई तो उस टाइम पर आपने क्या किया है? हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? वेयर एंड व्हेन? क्या आप कभी पानी में खेले हो? यानी आप कभी किसी वाटर पार्क, किसी स्विमिंग पूल या कहीं किसी और पानी वाली जगह पर जाकर खेले हो? कब और कहाँ आपको बताना है। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पानी में खेलने से मना किया गया है? तो उसका रीज़न क्या रहा है? यानी उसका रीज़न मौसम रहा है, या उसका रीज़न लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी रहा है, या कोई और रीज़न रहा है। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या आपने अपने एरिया में पानी को वेस्ट होते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपको डिस्कस करना है कि आपने कहाँ देखा है। The water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. जो वाटर पार्क था वहाँ पर लोगों के लिए खेलने के लिए, मज़े करने के लिए पानी था, लेकिन आज जो पास का गांव था वहाँ पर लोगों के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो आपको सोचना है कि इसका क्या कारण हो सकता है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा है तो क्या ये होना सही है। If you go to the water park, find out from where the water comes to the park. और अगर आप कभी वाटर पार्क गए हो या आप कभी वाटर पार्क जाओ तो आपको पता करना है कि वहाँ पर पानी कहाँ से आता है। Can we drink this? क्या हम इसे पी सकते हैं? So this place is Cafe Parade in मुंबई। तो एक जगह है ये मुंबई में, यानी दिस इज़ द थर्ड प्लेस वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। इससे पहले हम एक जगह आंध्र प्रदेश में और दूसरी जगह महाराष्ट्र में ही हम देख चुके हैं कि वहाँ पर क्या हालात रहे हैं। अब ये तीसरी जगह है मुंबई में। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर। जो लिफ्ट थी वो ऊपर जाकर 26th फ्लोर पर रुकी। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद था। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। आज स्कूल में छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस। और दीपक अपनी मदर के साथ आज रजिया मैडम के घर गया था। हिज मदर वर्क देयर, क्योंकि उसकी मदर वहाँ पर काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट इन कूल। जो घर था वो बहुत अच्छा था और बहुत ठंडा था। एंड शाइनिंग क्लीन, और बहुत चमक रहा था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और रजिया जिनके घर में दीपक अपनी मदर के साथ गया था, यानी रजिया मैडम जिसके यहाँ उनकी मदर काम करती थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक। जब उन्होंने दीपक को देखा तो उन्होंने स्माइल किया। इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या छुट्टी है? शी सेड। उन्होंने पूछा, क्योंकि आज दीपक भी गया था। दीपक डेली अपनी मदर के साथ नहीं जाता था, तो रजिया मैडम ने पूछा, इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज छुट्टी है? She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. उन्होंने टीवी चला दिया। अब तक वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने दीपक को देखा। एंड शी नोज दैट, वो जानती थी, शी न्यू दैट चिल्ड्रन लव्स कार्टून्स। तो उन्होंने टीवी चलाकर उसमें कार्टून लगा दिए और दीपक जो था वो अपनी कार्टून्स की दुनिया में खो गया। रजिया कॉल्ड आउट। रजिया ने आवाज़ लगाई, रजिया मैडम ने आवाज़ लगाई, पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. तो उन्होंने, रजिया ने आवाज़ लगाई दीपक की मदर को, जिनका नाम था पुष्पा, कि यहाँ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि जो गटर का पानी है, गटर वो होता है जहाँ पर हमारे घर का वेस्ट पानी, जो सीवेज वाला पानी होता है, वो गटर में जाके मिलता है और फिर वो आगे जाता है। तो कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि गटर का पानी पीने के पानी में मिला दिया गया है, उनकी पाइप्स मिक्स कर दी गई हैं इस एरिया में। अब वो एरिया कौन सा था? इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक। और यहाँ ये भी लिखा है न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं विद डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। यानी लोगों को डायरिया हो गया है और लोगों को वोमिटिंग हो गई है गंदा पानी पीने से। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे? तुम कल जो पानी भरा था उसे फेंक क्यों नहीं देती? पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। अब थोड़ा साफ पानी जिसे बॉईल करके आप भर दो बॉटल्स में पीने के लिए। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और अपने फैमिली के लिए भी कुछ ऐसा साफ, यानी बॉईल करके, उबाल के जो साफ़ किया गया पानी है, तुम अपनी फैमिली के लिए भी ले जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। दीपक ये सुनकर खुश हो गया कि हम भी साफ पानी पियेंगे।
He thought at least today we will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. वो क्या सोचकर खुश हुआ कि आज हमें लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा अपने घर के लिए। जो उन्हें पानी चाहिए था उसके लिए उन्हें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए या आपके एरिया में भी ऐसा शायद होता हो कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर टैंकर्स आते हैं। अब टैंकर आते हैं, किसी एरिया में पानी का टैंकर आया और लेकिन उस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब सबको जल्दी होती है कि टैंकर का पानी ख़त्म ना हो जाए और हम पानी के बिना ना रह जाएं, तो वो झगड़ा भी करते हैं और कहीं कहीं बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है पानी भरने के लिए, और कहीं कहीं तो टैंकर के आने से बहुत पहले यानी बहुत सुबह जल्दी उठकर भी पानी की लाइन लग जाती है। दिस इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। और अब दीपक ने सोचा कि असली छुट्टी तो मेरे लिए ये है कि मुझे पानी की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। राइट इन योर नोटबुक, अब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, वाई वॉज रजिया वरिड वेन शी रीड द न्यूज़ पेपर। जब रजिया ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो क्यों परेशान हो गई? तो उन्होंने पानी की न्यूज़ पढ़ी थी। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड इन द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। रजिया ने ऐसा क्यों कहा कि पहले दिन जो भी पानी भरा गया था उसे फेंक देना चाहिए? कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स? क्या इस पानी को किसी और काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता था? यानी क्या पानी फेंकना, पानी वेस्ट करना इज़ द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग? ये ठीक है कि पानी पीने के लिए वो नहीं था पानी पीने के लायक, लेकिन हम उसे किसी और पर्पज़ में तो यूज़ कर सकते हैं ना। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? उसने कैसे क्या प्लान किया कि वो पानी को कैसे क्लीन करके पीने लायक बनाएंगे? डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर? क्या आपको भी पानी क्लीन करने के अलग अलग तरीके पता है? अगर हाँ तो आपको बताना है। Suppose Razia had not read the news and everyone has drunk the water without boiling it. अब सपोज करो कि रजिया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और वो न्यूज़ उसे नहीं मिलती और वो सब उस पानी को बिना बॉईल किए पी लेते। देन व्हाट कुड हैव हैपन? तब क्या हो सकता था? तो वही हो सकता था जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रखी थी कि काफ़ी लोगों के साथ जो हो गया है। नाउ यू हैव टू डिस्कस वेयर दीपक लिव्स। दीपक कहाँ रहता था? एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। तो यहाँ पर टैंकर की जगह जो कॉमन एक पब्लिक टैप था यानी एक नल था, उस एरिया में एक जो पानी का नल था, सबको वहाँ पर लाइन लगाकर पानी के लिए वेट करना पड़ता था। इन रजियाज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप। वाई इज दिस? और रजिया के घर में 24 आवर्स यानी पूरे दिन पानी आता था नल में, तो ऐसा क्यों? रजिया read news about the water in the newspaper. Have you read any news about the water in the newspaper? What kind of news? रजिया ने पानी की न्यूज़पेपर में पढ़ी। क्या आपने भी कभी पानी की कोई न्यूज़पेपर में पढ़ी है? अगर हाँ तो वो कौन सी न्यूज़ थी? पेज नंबर 151। डू एंड डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। लुक थ्रू द newspaper of the last 1 month. Look for all news items related to water. Cut them out. Stick all the cuttings together in a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected. Discuss this in the class. अब आपको लास्ट 1 मंथ के न्यूज़पेपर में जो भी वाटर से रिलेटेड न्यूज़ आ रखी है आपको उन्हें कट करना है। फिर आपको एक बड़ी सी शीट लेनी है, A3 A4, यू कैन टेक इवन अ चार्ट अगर आपके पास ज़्यादा न्यूज़पेपर की कटिंग है तो वाटर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ लास्ट 1 मंथ में आई है आपको उन्हें कट करना है और आपको उन्हें न्यूज़ के नंबर के अकॉर्डिंग यानी कितनी आपके पास कटिंग आई है उसके अकॉर्डिंग आपको शीट चूज़ करनी है, A3 A4 और इवन अ चार्ट पेपर, और फिर आपको उसमें लगाकर एक कोलाज बनाना है और साथ में आपको डिस्कस भी करना है कि उन न्यूज़ में क्या मेंशन किया गया था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग? क्या आप भी कभी डायरिया और वोमिटिंग से बीमार हुए हैं? यानी क्या आपको भी ये कभी बीमारियां हुई हैं? हाउ डिड यू फील? तब आपको कैसा लगा था? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया या वोमिटिंग यानी जिन्हें हम हिंदी में उल्टियाँ और दस्त बोलते हैं, जब हमें वो लग जाते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो जाती है। दिस कैन बी डेंजरस, और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है इफ़ यू डू नॉट टेक केयर। यानी अगर वो पानी की कमी जो हमारी बॉडी में हो रही है उस टाइम पर, अगर हम उस कमी को रिकवर नहीं करते रहते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी ऐसी सिचुएशन में हमें ORS का घोल पीना चाहिए, हमें नमक और नींबू
वाला पानी पीना चाहिए। साथ में हमें पानी की प्रॉपर क्वांटिटी, नारियल पानी, जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं हमें उन्हें पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो पानी वेस्ट, उस टाइम पर जो पानी हमारी बॉडी से कम हो जाता है हमें उसे जल्दी से रिकवर करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये वही है, जो हमारी बॉडी से वाटर उस टाइम पे लूज होता है, हमें उसका मेकअप यानी उसे दोबारा से उसे उतना ही इनटेक करते रहना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स। जब हमें ये बीमारियां हो जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और इवन हमें उसमें सॉल्ट और शुगर मिलाकर पीना चाहिए। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। जब आपको ऐसा हो जाता है तो आप ORS का घोल घर पर भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको उबले हुए, यानी आपको वाटर को पहले बॉईल करना है, उसके बाद आपको उस पानी को ठंडा करना है, फिर आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर स्टिर करके विद अ स्पून, और तब आपको वो पीना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। और आपको एक बार थोड़ा सा पी के टेस्ट भी कर लेना है कि नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। यानी कई बार रोते हुए हमारे जो टीयर्स हैं, हमारे आंसू हैं, वो भी हमारे मुंह में आ जाते हैं। तो वो जितने नमकीन होते हैं, जितना नमक उनमें होता है, पानी जो है बस उतना ही नमकीन रहना चाहिए, यानी आपको उसमें ज़्यादा नमक नहीं मिलाना है। देन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वोमिटिंग, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम। और जब किसी पर्सन को डायरिया या वोमिटिंग हो रही है तो उसको पानी धीरे धीरे सिप कर करके पीना चाहिए, यानी एक एक घूंट करके पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, उस टाइम पर हल्का खाना खाना चाहिए। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक विद देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। और अगर बेबीज़ के साथ ऐसा होता है तो उनको अपनी मदर का मिल्क पीते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर ऐसी सिचुएशन में हमें साथ में डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन भी लेनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, और ये घर की बनी हुई दवाइयाँ भी हो सकती हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, और अगर डायरिया नहीं रुकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। तो हमें डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, यानी हमें एक हद तक ही घर पर इलाज करना चाहिए। जब हमें लगे कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं, देन वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। वाटर सर्वे इन स्कूल। अब स्कूल में वाटर सर्वे हुआ है। सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। आपने भी देखा होगा कभी कभी आपके घर के वहाँ आपके एरिया में कुछ लोग कुछ पूछने आते हैं, यानी कई बार वो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं। सर्वे लेकर रजिस्टर पेन लेकर 3 या 4 पर्सन आते हैं और वो पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेम्बर्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, किसका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। तो ये सर्वे किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को कोई डाटा कलेक्ट करना होता है, यानी अब पॉपुलेशन जब काउंट करनी है, यानी जब जनसंख्या को गिनकर जनगणना की जाती है जो अब होने वाली है, तो उस टाइम पर ये सारे सर्वे किए जाते हैं। तो सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ताकि हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकें और उसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर सकें। तो यहाँ एक स्कूल में सर्वे हो रहा है। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब ये सर्वे हम अपने स्कूल में भी करेंगे। हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं। जो पहला ग्रुप है वो फाइंड आउट करेगा कि स्कूल में पानी पीने की अरेंजमेंट कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट स्कूल में कैसी है, क्या है वो पानी पीने लायक है, क्या प्रॉपर बच्चों को सबको पानी अवेलेबल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में टैप लगे हुए हैं लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं है, और अगर वाटर अवेलेबल है तो क्या वो वाटर ड्रिंकेबल है, क्या वो पीने लायक है, क्या वो साफ़ है। पेज नंबर 152। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। और जो दूसरा ग्रुप है वो स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में पता करेगा कि क्या स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, क्या उनकी कंडीशन ठीक है, क्या वहाँ वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी है, यानी क्या वहाँ पानी अवेलेबल रहता है हर वक्त। और टॉयलेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि क्या वहाँ वाटर अवेलेबल है, और दूसरा क्या वो क्लीन है। तो दूसरे ग्रुप को ये पता करना है। एंड द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। यानी हमारी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो कौन से बीमार हैं और उनकी बीमारी का क्या रीज़न है और उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, वो हमें पता करना है। सो द क्वेश्चन विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 के लिए क्वेश्चंस हैं जिन्हें उन्हें ऑब्जर्व करना है, दीज आर द क्वेश्चंस। यानी फर्स्ट है
पुट अ राइट मार्क इन द बॉक्स और बॉक्सेस। वेयर डज द वाटर इन आवर स्कूल कम फ्रॉम? हमारे स्कूल में जो पानी आता है पीने का वो कहाँ से आता है? टैप यानी नल से, टैंक से यानी कोई टैंकर आता है, हैंड पंप लगा हुआ है, या कोई और सोर्स है। तो जो भी आपको करेक्ट हो वहाँ टिक लगाना है। इन योर स्कूल टेक वाटर टू ड्रिंक। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक? यानी पहला था कि हमारे स्कूल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, और दूसरा है कि स्कूल में जो हम पानी पीते हैं वो पानी हमें कहाँ से मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस है, स्कूल में पानी आता कहाँ से, क्या सोर्स है पानी के आने का, और दूसरा है कि हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है, टैप से, टैंक से, हैंड पंप से, या किसी और तरीके से। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ नो टैप, अगर स्कूल में कोई टैप नहीं है, मटका और हैंड पंप, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? तो हमें पानी कहाँ से मिलता है पीने का? इफ़ देयर इज़ वाटर, इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंड पम्प्स? क्या जो जितने भी पानी के नल लगे हुए हैं उन सब में पानी आता है, या हैंड पंप जो लगा हुआ है उनमें सब में पानी आता है? इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? क्या कोई ऐसे भी नल हैं जिनमें से पानी टपकता है, यानी जो जो लीक जो क्या कोई ऐसे भी टैप हैं जो लीक हो रहे हैं, यानी जिनमें से पानी टपकता है? आर ऑल द मटकास फिल विद वाटर एंड दे आर कवर्ड? क्या जो भी अगर मटके में हमारे स्कूल में पानी रहता है तो क्या वो सारे मटके पूरे भरे हुए होते हैं और वो कवर होते हैं अच्छे से? क्योंकि हमें ड्रिंकिंग वाटर और जो भी ड्रिंकेबल चीज़ें होती हैं, ड्रिंकेबल और ईटेबल आइटम्स हैं, हमें उन्हें हमेशा कवर करके रखना चाहिए। तो क्या वो पानी मटके वाला कवर रहता है? आर द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? क्या जो मटका या और वाटर कंटेनर है, जैसे मान लो हमारे स्कूल में पानी टैप में आता है, नल में, तो वो जो नल में पानी आता है वो किसी टैंकर में से आता होगा, यानी ऊपर कोई टैंकी लगी होगी, तो क्या उनकी रेगुलर क्लीनिंग होती है? क्या वो रेगुलर क्लीन होते हैं? हाउ इज़ द वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? यानी पानी को पीने लायक कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, ये ग्रुप 1 के लिए ही क्वेश्चन और हैं जिनके बारे में उन्हें सर्वे करना है। इज़ देयर अ लॉन्ग हैंडल लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर? क्या अगर मटका और कोई पानी का बर्तन बड़ा है जिसमें से आपको पानी लेके पीना पड़ता है, तो उसके लिए कोई बड़े से हैंडल वाला, आपने देखा होगा ना, जब पानी निकाला जाता है मटके में से या वाटर कंटेनर में से, तो आगे एक ग्लास जैसा बना होता है और पीछे उसके हैंडल लगा होता है। तो क्या ऐसा कुछ है? और अगर है तो एक पॉट पर कितने ये लैडल्स लगे होते हैं? इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास क्लीन रेगुलरली? क्या उस पानी की जगह, यानी जहाँ पर वो पानी अवेलेबल होता है पीने के लिए, क्या वहाँ पर प्रॉपर सफाई होती है? क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ भी पीने के पानी की जगह, चाहे वहाँ पर नल है, चाहे मटका है, या कोई और वाटर कंटेनर है, तो वहाँ बहुत पानी 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 हो जाता है और कीचड़ भी हो जाती है। तो क्या वो जगह रेगुलर क्लीन होती है? तो ये ग्रुप 1 के लिए क्वेश्चंस थे। अब आपको सर्वे करके इनका पता करना है।